क्या आत्मा की ठाक जानते हो? क्यों बोले? अरे देखो, आत्मा को रसो वैसा बोलते हैं, आत्मा में रस ही रस है। तो जब भोजन के रस को तुमको पता नहीं, तो आत्मा के रस को क्या खा गया? ये भी बात सही है भाई। अब हम बोलते जा रहे हैं, अब वो खाते जा रहे हैं, अब उनके थाली बिल्कुल सफच है। अब हम बोलने लगे ना, तो हमारे भोजन वोजन में जिक्र रखा है। अब देख रहे हैं ना, अरे ये तो खाली है, तो हम बोलना बंद किया, कब आप खा रहे। अरे यार, हंस के ससुराल में आके साले हंसी करोगे क्या? तो चलो हम भी जल्दी जल्दी खाए। हाँ, अब उन लोग देख रहे हैं, विद्वान बाबू खाएंगे, हाथ धोएंगे, तब ना हम हाथ धोएंगे, मैनर है। हम जल्दी जल्दी खाए। हाँ हाथ धोइए, हम भी धो रहे हैं, ऐसा करें। अब भोजन वोजन कर लिए, अब हम टहल रहे हैं, तो हमारे ससुर जी पूछ रहे हैं, क्यों दमान बाबू? हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों बताएं? हम कुछ भी सोचे, हम जो अनसन सोच रहे हैं उसको हम कैसे बता देंगे? बताना है मत बताओ, हम तो ऐसे ही पूछ लिए वो। अरे अच्छा पूछ लेते हो अनसन, हम अपने मन की बात कैसे बोल देंगे? बड़े मजाकिया टाइप के। अब हम ऐसे हाथ पीछे की ऐसे वैसे घूम रहे हैं। दमान बाबू, हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो? अरे हम कुछ भी सोचे यार, आपको क्या करना है? और हम बता भी दिए, तो हमको भगा दोगे यहाँ से? बोले ऐसी बात नहीं है, आप बताओ। अरे यही तो सोच रहे हैं, हम जब आए हैं तो हमको एक थर्ड पर्सन के नाते पूरा गैलरी में सुलाते हो, हा? अपने घर के अंदर भी नहीं ले जाते हो? अरे ऐसे पहले बताना था ना। अरे क्या नाम है उसका, सराजो को, अरे अंदर इंतजाम करो भैया इसको। और वो इनके साले उन्हें हैं, उनके साथ इसका बिस्तर लगा। हाँ, अब ये बात बनी ना भाई। अब हमको तो थर्ड पर्सन के नाते वो साले गैलरी में रख देते हो। हम वहां नहीं सोएंगे भैया, और ऊपर से कुत्ता भी पाले हो, वो साला भो भो करते रहता है, रात भर नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो जिंदगी है, हर प्रकार के लुत्फ है, हंसी है, दुख है, तो सुख भी है। ऐसा कोई एक चीज नहीं है, सब मिला की जिंदगी है। तो हर डायरेक्शन से अगर आप जियोगे, तब जिंदगी का लुत्फ लोगे। हाँ पी लिए ना भैया, थोड़ा थोड़ा डालो ना। हाँ जी हाँ जी। स्वामी तुम्हारे मेरे से मुलाकात कैसे टाइप की हुई थी? फर्स्ट मीटिंग मैं भूल गया हूँ। ये अपना जो राजू है, राजू, हाँ पूजा प्रेमी, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को बोला चल घूम के आते हैं। रायपुर में मैं था। अच्छा, बोला चल घूम के आते हैं, एक हाँ,
किसान आदमी रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है करके। ही सेड कि एक किसान रहता है, बड़ा अच्छा किसान है, हेलो। मैं फकड़ आदमी में क्या, चल भैया। और गया मैं, फर्स्ट टाइम आपको देखा, और उस समय आप काला कपड़ा पहन के, ब्लैक रोब जो था, अच्छा अच्छा, हाँ, वो लेके ध्यान करवाते थे आप। हाँ हाँ। अभी तो बहुत सॉफ्ट चल रहा है, उस समय बहुत हार्ड था आपका। हाँ, यानी सुबह से रात तक ना, ये करो वो करो, ऐसा चलो हो उसमें। मैं बोला बाप रे, यमराज के पास आके हालत खराब स्वामी जी। बट दूसरी चीज ये भी थी कि जितनी हालत भी खराब, उतना अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद से तो फिर मैं समझ गया आप किसान विसान तो हो नहीं। फिर कंटिन्यू आया तो फिर, और आपकी कृपा है और कुछ नहीं। मैं जैसे पूरा जिंदगी जिया ना स्वामी जी, पुणे गया, इधर गया, ओशो आश्रम गया, और सब जगह, बट जो सुकून आपके पास मिला ना, वो कहीं नहीं मिला है ही नहीं कहीं। वो आपकी कृपा है और कुछ नहीं। मैं प्रयास भी किया, कई किस्म के ध्यान भी किया, बट पॉसिबल नहीं रहा वो आपकी कृपा से ही हो पाया जो हुआ। नहीं, वहां कुछ भी कर लो आप, वहां एंट्री नहीं हो सकता। एंट्री गुरु कराता है डायरेक्ट, वही बताएगा कि वो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करना। तो बहुत से लोग मेरे पास आए, लेकिन वो ये समझ के चले गए कि अभी हमारे समझ के बाहर है। अब फिर कई लोग 8 साल 10 साल के बाद भी आते हैं। हाँ, ये अब हमारी कुछ समझ में आ रही, जो पहले बोलते थे। जी सही है। ऐसा करके होता है, क्योंकि इसका संबंध जो होता है, ये एक प्रकार से गॉड गिफ्ट होता है। और मैं अपने गुरु से बोला कि मेरे को ये घर गृहस्थी अच्छा नहीं लगता, मैं जाना चाहता हूँ, और आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो तो मैं जाऊं। तो बोले कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इजाजत दे नहीं सकता, क्योंकि आप घर गृहस्थी वाले हो हैं, और आपके पत्नी है, बच्चे हैं, अब उनका जो दुख होगा वो पाप तो मेरे को पड़ेगा ना जी। हाँ, तो मैं जिम्मेवारी क्यों लूं? आप शादी की हो, आप जानो। ये क्या मामला है, आप काहे को गुरु हो फिर? हाँ, जब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो काहे को गुरु? तो बोला ऐसी बात नहीं है, देखो एक काम हम कर सकते हैं। अब वो बहुत पावर वाला आदमी है, भयंकर, रिद्धि सिद्धि वाला है सब। तो जैसे भोजन खत्म हो गया, अब हंडी में एक आध दाना है या कुछ भी है, सब्जी भी खत्म हो गया, थोड़ा सा पीस है, तो क्या करता तुम मालूम? उसको लाओ, वो खा देता था, और खा देता था तो पूरा कढ़ाई सब्जी से भर जाए, समझे, और पूरा गुंडी चावल से भर जाए। अब हजारों आ रहे, खा रहे, खत्म हो ही नहीं रहा। ऐसे टाइप का आदमी तो। हाँ, तो मैं बोला कि जब आप मेरे को इजाजत ही नहीं दे सकते हैं संन्यास के लिए, तो मैं क्या घर गृहस्थी में सड़ते रहूं?
तो बोलता है एक काम हो सकता है, पर शर्त है। बोले अच्छा ठीक है, मैं शर्त सुनने को तैयार हूं, मैं मान जाऊंगा। तो एक ही शर्त है, तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूं। अरे ये तो अच्छा साला सौदेबाजी हो गया ना। काहे का गुरु शिष्य है, काहे का ज्ञान है, सौदा कर रहे हो मेरे से। नहीं, सौदा तो करना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा तैयार, एग्री, बोलो कंडीशन क्या है। वो बोले देख मेरी एक कंडीशन है, मैं तेरे को घर बैठे मुक्त करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा। ठीक, आपके जो मुक्ति का ये है ख्याल है, वो मैं तेरे घर बैठे दे दूं तो बड़ी खुशी होगी ना भाई, बड़ी कृपा होगी। तो बोली ऐसे कृपा उपास काम नहीं चलेगा। बोले मेरा भी एक शर्त है। बोले क्या है आपका सर? आपके यहाँ जो भी आएगा उसको आप जो आत्मज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, उसको उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आधी रात को आए। ये मेरा उसका कंडीशन है। बोले अब वो कंडीशन को मानते हो तो आपको मैं घर बैठे मुक्त करता हूं। बोले मैं बोला बड़ी समस्या है ना। मैं बोला चलो यार मान गए, एग्री। तब से यानी कोई पुरुटी में आया और मेरी थोड़ी सी भी बात सुनी तो वो चल पड़ेगा। क्यों? वो अस्तित्व की कृपा से काम हो रहा है, वो मेरे ये से नहीं। मैं सिर्फ एक बहाना हुआ, कर्म हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा ना। मैं बोलूंगा ना, तू क्यों घबराता है? बोले अब तब चलेगा। तब मैं एग्री हुआ। और मैं देखता हूँ कई बार कईयों को जो एबीसी नहीं जानते अध्यात्म के, साला उनको होना शुरू हो जाता है। बोले कमाल है यार। तो ये इसको कहते हैं प्रसाद, गॉड गिफ्ट। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हूं। उसकी शर्त यह है कोई आए और आप इंकार नहीं कर सकते, बोलना ही पड़ेगा आपको। चलो यार एग्री, मान गए आपकी बात। पर मेरे घर बैठे मुक्ति मिलेगी ना? हाँ मिल जाएगी। और जो भी सुनेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। बोले हाँ तब तो ठीक है। उस कंडीशन में मैं हूँ, मालूम है। जी। करके आप लोग कहीं ऑफर करते हुए मैं जाता हूँ, कभी इनकार किया हूँ? तो फिर वो कृपा है, वो कारण वो है। मैं बंधा हूं ना उससे, जब तक जीऊंगा तब तक बंधा रहूंगा। और मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप बैठता हूं और बोलता हुआ है जी, वो भी है। हाँ। तो बहुत विचित्र चीजें हैं और रहस्य की चीजें बहुत है कि ये बाद में पता चलता है। वो आदमी की हस्ती नहीं है कि वो परमात्मा को जान ले कि आत्मा ज्ञान हो जाए, ये आदमी के बस की बात नहीं है। नहीं, तो उसकी कृपा होगी तभी होगा, और मैं उसकी कृपा को लेके चल रहा हूं। इस कारण जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको होगा ही। मैं पूजा को पूज लू तो उसको टच होता है बराबर, जो कि वो रेकी वाली है, टच हो जाता है उसको। करके वो पहचान लेते। एक रोज पूछती है वो कि स्वामी जी आपको बोध कब हुआ? बोध है ये तो मैं नहीं जानता। तो जिंदगी का बहुत दांव पेच है, बहुत खेल है। इतना जिसको एहसास हो गया कि परमात्मा मेरे अंदर जी रहा है, परमात्मा का खेल मेरे अंदर शुरू है, ऐसा कहीं लगा तो मुक्त हुआ। वो बहुत मुश्किल है वैसा होना। अक्सर तो आदमी समझता है मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जी रहा हूं, ऐसा कहता है ना। नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। जिसको होने का रहता है ना, परमात्मा खुद उसके भीतर उतरता है, वो उतरेगा
और उतर करके उसको ज्ञान देता है, दर्शन देता है। उसको होगा तो होगा, साधन और लाख कर ले जिंदगी भर नहीं होगा। ये समझ रहे हो बात? तो वहां टचिंग वाला मामला है। यानी जब हम बोलते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं तो वो कहीं आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। कभी सुने नहीं रहे होगे ऐसे बोलते हैं हम जी। वो हमको भी लगता है साला हम पहली बार सुन रहे हैं क्या, बोल कौन रहा है यहाँ से, ऐसा हमको भी लगता है जी। हम तो बोलते थोड़ा रुको, हमको भी सोचने दो थोड़ा। क्योंकि कौन बोलता है वो हम कभी सुने नहीं रहते, हम भी जी। यार थोड़ा ठहरो अभी देखने दो, तो टेली करते हैं फिर रुकते हैं। अच्छा पहली बार हम भी सुनते हैं जैसे आप सुनते हो। हाँ वो अचरज लगेगा। तो एक से एक है जिंदगी का जो रफ्तार है ना, एक से एक है। आप जो अभी शरीर में हो ना, इतना ही नहीं है जिंदगी। अरे आप क्या क्या बने हो साहब, कभी देवता बने, कभी इंद्र बने, कभी कुछ बने, और कभी चींटी मक्खी बने। अब ये मनुष्य शरीर में आए हो ना, अब कहां से आए हो ये ठिकाना नहीं है। हाँ कोई उसका ये मापतोल नहीं। इस कारण हर एक आत्मा जो है शरीर में अद्भुत है। किसने भयंकर भयंकर यात्रा करके इस शरीर में आया है, उसको क्या ज्ञान दोगे आप? हाँ वो तो अद्भुत चीज है ना ये। इस कारण जो कोई बोलता है, कुछ भी करता है, कहां से बोलता है, वो भले ना समझे, उसको एहसास हो जाता है कि हाँ एक कुछ तो है। हाँ एहसास हो जाएगा और बहुत अच्छा ज्ञान की बातें कर रहा है, उसके दिल में नहीं बैठता ना फालतू यार। हाँ। ये मामला है। जैसे प्रेम का रहता है ना, किसी से प्रेम होना रहता है तो कोई कंडीशन नहीं देखता, प्रेम हो जाता है दिल ही दिल, और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, है? और प्रेम नहीं होता तो कितना भी प्रदर्शित करे मैं प्रेम करता हुए काय का प्रेम, धोखाधड़ी है। यानी प्रेम दोनों के दिलों में होता है एक साथ, तब वो प्रेम कहलाता है। हाँ ऐसे परमात्मा और आपका दिल एक हो जाएगा, तब जान ही लोगे करिए तो भगवान है यार। हाँ प्रेम का सौदा है वहां। ऐसे साधारण फाधारण ज्ञान फ्यान उसकी जरूरत नहीं है उसको। ये बकवास बंद कर बोलता है। किसको बुद्धू बना रहा है तू? वो नहीं चलेगा बनावटी। यानी वो जो शब्द निकालता है ना मजाक ही मजाक में, साले हम भी चकित हो जाते हैं क्या क्या बोलता है यार। हाँ क्योंकि बिना सोचे विचारे बोलता है। हाँ, अब सुनने वाला क्या सुनता है वो जाने। एक बार मैं उस ऊपर में ध्यान ले रहा था, तो परमात्मा रसो वैसा इसका चल रहा था। तो परमात्मा रस ही रस है ऐसा वो बता रहा था भीतर वाला। तो अब उदाहरण देना था, तो अब वो बोल रहा है भीतर वाला, जैसे गन्ने में रस ही रस होता है ना, ऐसी परमात्मा रस ही रस है। अरे मैं बोला यार क्या बात करते हो, ये छोटे से उदाहरण साला तुझ। अरे तेरे बोलना है ना, बोलना तू। जी भाभी मेरे क्या है बोल देता हूँ। तो बोल दिया परमात्मा गन्ने के रस जैसे रस ही रस है। अब वो किसके लिए बोलवा रहा है मेरे पता नहीं। वो तो बहुत जादूगर है ना जी। उसके बाद एक इंजीनियर आया था बीएसपी का, तब वो सुना इसको और उसको टच हो गया। अब वो अपने ऑफिस गया, तो साले ऑफिस में दिन भर ऐसा
ऐसा ऐसा करने लग गया। अच्छा, सबको देखता था, सब रस पी रहे हैं ऐसा लग रहा है उसको। अब दूसरे संडे फिर आया कि स्वामी जी आप क्या बता दिए, रस ही रस लग रहा है मेरे को सब। अच्छा, वो तेरे लिए बुलवाया था क्या? तब मैं समझा उसको। तो उसकी कई चाल है ना बोलने का, तो वो कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी वो ऑर्डर दे रहा है, बोल तो बोल, ऐसा है वो। अब मत सोच तू किसके लिए बोल रहा है, वो तेरे क्या पता है जी। मैं सिर्फ तेरे माध्यम से बोलवाऊंगा ना उसको, वहां सुनवाऊंगा ना जी। हाँ, तू क्या जानता है उसको। ठीक है। तो एक बार ऐसे बैठे थे, तो संजय उस समय कुरुटी में था और 8-10 सत्संगी आए थे। तो मैं बोला संजय तू चाय बना के ले आ। उठाओ, दरवाजे के पास गया, फिर वो ऑर्डर दिया, संजय को वापिस बुला। क्यों? अभी चाय बनाना है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना वापिस बुला। ऐसा डांट के बोला। अच्छा भैया बुलाता बोला। ओ संजय वापिस आ गया। ऐसा करके मन में बोला, जोर से नहीं, उसको नहीं बोला, मन में बोला संजय वापिस आ जा। अब संजय दरवाजे के पास गया, फिर वापिस आ गया। मैं बोला पागल तू वापिस क्यों आया? वो आप तेरे चाय बनाने बोला था कि नहीं? तो बोला नहीं, मेरे कोई बोला ना वापिस आ जाओ। आप ही तो बोले हो। मैं कब बोला? अरे नहीं नहीं, कोई मेरे को बोला है वापिस आ जाओ करके, तब करके आया हूं ना। अब मैं बोला हाँ, अब उसका खेल चालू हो गया। अब जा भैया चाय बना के ला जा। यानी बहुत विचित्र मजाक करता है वो। हाँ, कोई ठिकाना ही नहीं उसका। बहुत सब दिल का जहाँ खुलता है और उसमें कांटेक्ट होता है ना, तो अजीब सा लगेगा जिंदगी आपको। ये क्या क्या तमाशा करता है यार, ऐसा लगेगा। वो बड़ा जादूगर है। परमात्मा में जानो तो कभी अपना जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसकी शिकायत नहीं करना। कोई चाहत मत करना कि ये क्या मेरे को दे दिया है, कहाँ ये कुछ भी नहीं। ऐसा शिकायत नहीं, उसको समर्पित करो। तू जो खेल खिला मैं तैयार हूं। मैं देखता हूं क्या नाचना चाहता है मेरे को, मैं नाचने को तैयार हूं ना। नचा ना तू जितना नचा ले। ऐसा खेल चलता वहां। वो सिखाया तो क्या नहीं करता। हाँ, वो भगवान का और उसका तालमेल है। हाँ? तो वो वहां तुम्हारे मन बुद्धि इसका खेल नहीं चलता, वहां तुम्हारे हृदय का खेल चलता है, दिल का सौदा है वो। हाँ, जैसे माँ बेटे का प्रेम होता है, ऐसे दिल से होता है ना। ऐसी परमात्मा का और भक्त का दिल से खेल चलता है। अब उसको दूसरा क्या जानेगा, नहीं जान सकता। वो कोई साधन उधन का थोड़ी चीज है। आपका दिल का भाव जो है वो कहीं उसमें आ गया, हो गया खेल खत्म। वहां साधन उधन जरूरत, वो बम फाड़ देता है। दिल का सौदा बता रहा हूं। दिल के सौदा का अर्थ होता है आप शिकायत ना करो परमात्मा से कि तू मुझे कहां नरक में डाल दिया। क्या अड़चन जिंदगी है, ऐसा शिकायत नहीं। अरे तू जो भी दे मेरे को स्वीकार है, क्योंकि तू दे रहा है। हाँ, प्रेम भाव आ गया। जी जी जी, है ना। हाँ। तो जो जो तुम भाव करोगे वो तो सब अंतर्यामी है, जान ही रहा है। हाँ। ऐसा समझो कि दूसरे लोग शरीर में है तो देख दुखा के जानते हैं, और जो आपके भीतर परमात्मा है अंतर्यामी, वो आपके मन के एक एक बात जानता है। अब वहां छल कपट नहीं चलेगा। आप कहीं ये समझे कौन देख रहा है उसको, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे मन के एक एक भाव को देख रहा है। इतना कहीं ख्याल आया
तो आप पहुंच गए परमात्मा में, साधना की जरूरत नहीं हुआ। आपके भीतर जो है अंतर्यामी, वो राई रत्ती आपको जान रहा है। अब उसे आप क्या छिपाओगे? उससे भी कपट करोगे क्या? तो समझ रहे हो भगवान का दायरा क्या है। ऐसी कई बातें हैं जो वो निकालता है। इसको आप कभी जिंदगी में सुने नहीं हो, अमल नहीं किए हो। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपका और परमात्मा का संबंध है। वो ये जो संबंध है ना, शरीर, शारीरिक, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये ऊपरी संबंध है। आपका गहरा संबंध परमात्मा से है, पर उसको आप जानते नहीं। वो चीज को मैं बता रहा हूं कि कैसे संबंध रखना। वो राई रत्ती आपको जानता है, आप देखने को तैयार नहीं हो ना। आपके मन में जो हो रहा है वो जान रहा है ना। दूसरे क्या जाना रहे हैं, दूसरे क्या सफाई दे रहे हैं, वो पहले जान रहा है। वहां आप समझो तो परमात्मा को समझ जाओ। वो अंतर्यामी है, आपके मन के एक एक बात देख रहा है, जान रहा है। तुम क्या चाहते हो, किसको धोखा देते हो, क्या चालाकी चलते हो, वो सब जान रहा है। और ये माता जी कहाँ गई? हम तो समझते थे बैठी है। ये एक चीज, हाँ बताइए। मेरे को ख्याल आ रहा है। जिसको लो थोड़ा खाओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम खा पी रहे हैं, आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। वैसे नजर लग जाती।